नमस्कार साथियों, आज का शुभ दिन आपके लिए मंगलमय हो। योगी के नए ऐलान आज के, पीएम मोदी का नए ऐलान आज के, अखिलेश यादव के नए ऐलान आज के, राहुल गांधी के नए ऐलान आज के। चलिए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश देश विदेश की 15 इम्पोर्टेंट और ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट गंगा का आधिकारिक ऐलान किया है। इफ़ डिजिटल महाअभियान के तहत राज्य के हर एक गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। इफ़ डिजिटल समृद्धि की एक नई बुनियाद माना जा रहा है। सिंगापुर की तर्ज पर नए इंडस्ट्रियल हब। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में सिंगापुर के मॉडर्न आधुनिक इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट रोजगार हब स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर लाखों नौकरियों के अवसर प्रदान करना है। भव्य आयोजन के तहत 50 इंडस्ट्रियल टाउनशिप। इन्वेस्ट यूपी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में निवेशक को रफ्तार देने के लिए भव्य आयोजना के अंतर्गत 50 नए औद्योगिक टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। इसमें से 10 बड़े शहरों को केंद्र सरकार की विशेष आर्थिक मदद भी मिलेगी। अयोध्या एयरपोर्ट को मिला देश का शीर्ष सम्मान। बुनियादी ढांचे और आधुनिक सुविधाओं के मामले में अयोध्या के अंतर्गत राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने देश भर में बाजी मारी है। इस प्रोजेक्ट को उत्कृष्ट निर्माण और यात्रियों की सुविधाओं के लिए देश के शीर्षक आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड ने नवजात किया है। भारत का 100वां रामसाइट बना सुरहाताल। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायणी पक्षी अभयारण्य यानी सुरहाताल को भारत का 100वां और उत्तर प्रदेश का 13वां रामसाइट घोषित किया गया, जो वैश्विक पर्यावरण मानचित्र पर पूरे यूपी के लिए एक ऐतिहासिक गौरव की बात है। सेना की जमीनी पर 250 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने यूपी में मिलिट्री डिफेंस की जमीनी पर 250 मेगावाट का विशाल सोलर प्लांट लगवाने का फैसला लिया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति पर बड़ा जोर। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा का मुख्य स्तंभ बनाया गया है और पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक को भारी सब्सिडी दी जाएगी। नई उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देकर उत्तर प्रदेश के नई स्टार्टअप नीति 2026 का मसौदा तैयार करने को कहा है। इसके तहत नए उद्यमियों और टेक इन्वेस्टर को आसान लोन और सरकारी सहायता दी जाएगी। 5 नए एकीकृत आयुष अस्पताल और कॉलेज। राज्य के 5 बड़े डिवीजनों जैसे मिर्जापुर, मेरठ, आगरा, बस्ती, देवीपटना में एकीकृत आयुष अस्पतालों और कॉलेजों की स्थापना के लिए जमीन का चिन्हांकन पूरा कर लिया गया है। इससे पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को भारी बढ़ावा मिलेगा। बीएचयू अस्पताल में नेफ्रोलॉजी का बढ़ता लोड। वाराणसी के सर सुंदरलाल अस्पताल और पूर्वांचल बिहार उत्तराखंड से आने वाले मरीजों की भारी तादाद की वजह से नेफ्रोलॉजी विभाग किडनी रोग पर मरीजों का दबाव अत्यधिक बढ़ गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन बेड और सुविधाओं को बढ़ाने का विचार कर रहा है। मछली पालकों के लिए बड़ी योजना। यूपी सरकार ने मछली पालन करने वाले किसानों के लिए एक बेहतरीन राहत योजना शुरू की है, जिसके तहत गंभीर बीमारियों के मुफ्त इलाज के साथ साथ उनकी बेटियों की शादी के लिए 51,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हाथरस के 36 गांवों के किसानों को मिलेगा मुआवजा।
हाथरस जिले के तहसील के 36 गांवों को सरकारी सर्वे पूरा हो चुका है, जिसका प्रशासन के रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई जमीनों का मुआवजा जल्द ही किसानों के खाते में भेज दिया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का पुलिस परिश्रमों पर बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के परिश्रम प्रणाली प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरों पर मजिस्ट्रियल शक्ति के दुरुपयोग पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने एक व्यक्ति की अवैध हिरासत के मामले में सरकार को 2 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। फिरोजाबाद में NHAI की जमीन बेचने का बड़ा फर्जीवाड़ा। फिरोजाबाद जिले में 2 महिलाओं सहित 4 जालसाजों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सरकारी जमीनों को ही फर्जी कागज बनाकर बेच डाला। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है। भीषण गर्मी और उमस के बीच आंधी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस पर चल रहा है, जिससे लोग उमस भारी गर्मी से परेशान हैं। हालांकि मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में धूल भरी कड़ आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे शाम को थोड़ी राहत